1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी अपना 8वां बजट पेश करने वाली हैं। बजट 1 फरवरी को लाया जाता है, लेकिन ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक के साइकिल में यानी कि फाइनेंशियल ईयर तक के लिए चलता है। बजट जब भी आता है तो सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है सबका वो रहता है इनकम टैक्स स्लैब पर, कि इनकम टैक्स स्लैब क्या होगा, क्योंकि जो टैक्स पेयर हैं उनको ये गणित समझ में नहीं आता है कई बार कि हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, सैलरी जो मिलती है उस सैलरी में से सरकार कितना खींचेगी। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम था, इसके बाद अभी पिछले कुछ सालों में न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद उसको समय दर समय पर अपडेट भी किया जा रहा है। पुराना वाला टैक्स रिजीम क्या था कि अगर मान लीजिए आप 2.5 लाख रुपए तक अर्न करते हैं तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो ये 5% होगा 2.5 लाख से ऊपर की जितनी भी अमाउंट होगा उस पर। अब इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, लोगों को ये लगता है कि सब पर हमें 5% देना होगा। नहीं, 2,50,000 तक आपका कुछ नहीं लगेगा, उसके ऊपर जितना होगा उस पर आपको 5% देना होगा, ठीक है ना। तो आप चाहे 4 लाख कमाते हो चाहे 3 लाख कमाते हो तो 2.5 लाख घटा करके बाकी जो बचेगा उस वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। मान लो आपकी इनकम है 6 लाख, 6 लाख का मतलब ये होगा 12×5 = 60 यानी 50,000 आपकी मंथली सैलरी है, तो आपका 6 लाख के दायरे में आता है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। आप इस टैक्स स्लैब में आ रहे हो ना 5 से 10 लाख वाले में, तो अब इसमें 6 लाख आता है तो 6 लाख में टैक्स कैसे कटेगा, तो इसमें आपका पहला वाला ये वाला टैक्स स्लैब हटाया जाएगा कि भाई देखो 2.5 लाख से 5 लाख तक वाले में आपको लगना है केवल 5%, यानी 12,500 रुपए। 5 लाख से ऊपर कितना है, केवल 1 लाख ज्यादा है ना, 5 लाख से 6 लाख के बीच में 1 लाख का अंतर है, तो उस 1 लाख पर आपका 20% लगेगा। ये नहीं कि पूरे के पूरे 6 लाख पर 20% लग जाएगा। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया, इसमें और ज्यादा स्लैब बांट दिए और ज्यादा कैटेगरी बना दी। अभी भी बहुत सारे लोग पुराने वाले में ही हैं,